इजराइल की कंपनी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप यहाँ उन पत्रकारों की जासूसी करवा रहे हैं जो पत्रकार यहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए, जर्नलिज्म में फैक्ट जो होता है, फैक्ट का बहुत महत्व होता है, और जो फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, वैसे लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए पहले जो जासूसी की जाती रही है और इस जासूसी में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर ये बताता है कि कैसे आप इस डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहे हैं और डेमोक्रेसी का जो पूरा भविष्य है कैसे वो एक खतरनाक तंत्र के हाथ में पहुंच गया है, ये बात दर्शाता है। और मैं ये समझता हूं कि इससे अगर देश नहीं सचेत हुआ तो आप ये समझें कि इमरजेंसी की लड़ाई तो लड़ ली गई थी इमरजेंसी के खिलाफ, लेकिन शायद ये लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। और ये चूँकि टेक्नोलॉजी के ज़रिए लड़ी जा रही है तो और बड़े बड़े जो देश हैं, जो एक तरह से ताकतवर देश हैं, उनके साथ मिल के लड़ी जा रही है, तो ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी को बचाने की जिम्मेवारी तमाम लोगों पर है और उनको आगे आना चाहिए और इस जासूसी कांड को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इतना जरूर मैं कहूँ। सर, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, अभी हाल ही में हम देखते हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनका भी नाम इस लिस्ट में है। उनका एक ट्वीट आता है कि आपके पास सारे संस्थान हैं, आपके पास NIA है, आपके पास ED है, CBI है, इतना कुछ होते हुए भी बंगाल में आप हार गए और अब 2024 में इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ आप आइए ताकि आप जीत सके। तो 2024 को ममता बनर्जी भी टारगेट कर चुकी हैं, अब अभिषेक बनर्जी भी टारगेट कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, टारगेट हम कहाँ कर रहे हैं, हमने दूसरे पक्ष जो है वो टारगेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा पक्ष तो ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी को टारगेट किया गया है, ये जो टारगेट है डेमोक्रेसी, उससे हमको, उस स्थिति से हमको देश को और समाज को निकालना है। लोकतंत्र बहाल हो जाए, स्वच्छ तरीके से चुनाव हो, चुनाव आयोग अपने स्वायत्त तरीके से काम करने लगे, वोटर जो है किसी तरह के दबाव से मुक्त होकर वोट डाल सके, एक वातावरण जो बने वो विषाक्त वातावरण ना बने, पोलराइजेशन जिसको कहते हैं, सांप्रदायिक माहौल ना बने, वैसे माहौल में चुनाव, ये जो दूसरा पक्ष है ये कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि आप टेक्नोलॉजी के जरिए तो चुनाव लड़ते रहे हैं, आगे भी चुनाव लड़ेंगे आप। चूँकि आपके पास लोगों का भरोसा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप टेक्नोलॉजी के भरोसे इस चुनाव में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सरकार के मंत्रियों का भी नाम है, इस पर लोगों का कहना है कि ये एक तरीका है ताकि जब वो ये लिस्ट सामने आए तो सरकार बच सके कि हमारे मंत्री भी इसमें शामिल थे। नहीं, देखिए, जो मंत्रियों का नाम है वो तो मंत्री अभी बाद में बनाए भी गए हैं। एक तो मंत्री तो ऐसा होता है कि कई जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक बार आप किसी की निगाह में आते हैं, डाउटफुल होते हैं, और फिर आप उसको एक तरह से कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और अब उनके परिवार और उनके लोगों की जासूसी करके आपने इंफॉर्मेशन गैदर करके और रंजन गोगोई को यानी CJI को अपने पक्ष में करने की कोशिश की और वो पक्ष में हो गए, आज राज्यसभा के मेंबर हैं। तो तरीके कई तरीके होते हैं और उन तरीकों में मंत्रियों के जो नाम आए हैं, शायद कोई इसी तरह का कोई तरीका वहाँ भी काम कर रहा होगा। सर, ये पत्रकारिता के लिए कितना घातक हो सकता है इस देश में और खासकर लोकतंत्र के लिए इस वक्त? नहीं, देखिए, पत्रकारिता तो जो बची है, बड़े बड़े संस्थान हैं, वहाँ तो पत्रकारिता बची नहीं है। वहाँ तो आप कह लें कि सरकारी जो एक प्रचार तंत्र है वो सरकार का प्रचार तंत्र बन गया है और पत्रकारिता तो आम नागरिकों के लिए होती है और आम नागरिक पत्रकारिता कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो भी तरीके निकल सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स बना के और दूसरे अपने नए नए चैनल्स बना के लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पत्रकारिता का संबंध है डेमोक्रेसी से, और लोग अगर डेमोक्रेसी चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उसी के लायक, उसी के अनुकूल
वो पत्रकारिता भी यहाँ बची रहेगी, भले वो बड़े संस्थानों में मर जाए लेकिन वो लोगों के बीच में रहेगी वो पत्रकार। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। आपको शायद पता हो, आज तक ने अपने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया था मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। हाँ जी, तो इस पर एक उन्होंने लिखा भी है अपने ट्विटर हैंडल पे कि दिस इज़ स्ट्रिक्टली प्राइवेट व्यूज़, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दरअसल क्या है कि जो पत्रकारिता करने बड़े संस्थानों में जा रहे हैं वो अपनी तमाम चीज़ें, यानी जो उनको स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है संविधान में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, वो सोशल मीडिया पे जो उनकी निजी जो प्लेटफॉर्म है, वो जितने भी उनके पास अपनी चीज़ें हैं, एक तरह से वहाँ पर जाकर वो सब कुछ बंधक हो जाती है और वो बंधक होने के बाद उसका जैसा चाहे संस्थान इस्तेमाल करना चाहता है, और कोई भी उस बंधकपन की स्थिति से निकलने की कोशिश करता है, संस्थान उसे निकाल देता है। और लगभग यही बात वो नए लड़के के साथ भी हुई है जो जिसने ट्वीट किया। लेकिन ये कोई अकेला उदाहरण नहीं है, ऐसे कई घटनाएं हो गई हैं। जो भी मीडिया कंपनी है वो मानती है कि जो पत्रकारों के जो इंडिविजुअल जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, सब वो उसके हैं और वो अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। धन्यवाद सर।